एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी क्लासेस बाय निशी सबा। मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट क्या होता है सी की प्रोग्रामिंग, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट और उसके पूरा डिफाइन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कांस्टेंट? फुल एक्सप्लेनेशन। कांस्टेंट आर डाटा वैल्यूज। कांस्टेंट क्या होता है? डाटा वैल्यूज होता है। दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। एक बार जो इसका हम वैल्यू लिख दिए वो फिक्स्ड हो जाता है। वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम वी कैन यूज सम कांस्टेंट वाइल स्माइल इज फिक्स्ड। जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तब हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं जो कि फिक्स्ड हो जाता है। दैट इज डू नॉट चेंज थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब पूरे प्रोग्राम, ओवरऑल प्रोग्राम कंप्लीट होने तक का ये कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर रन करवा रहे हैं या तो ये इसमें क्या होता है कि ये कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सच कंटेंट आर कॉल्ड कांस्टेंट। इस कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल। कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। अब यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट का एक शॉर्ट सा डेफिनेशन है। अगर आप लोग को एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में पूछा जाएगा कांस्टेंट क्या होता है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है? एक एंटिटीज होता है दैट रिफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू, जो कि फिक्स्ड वैल्यू को रिफर्स करता है। मतलब जो वैल्यू हम लोग का फिक्स्ड रहता है उसको ये रिफर करता है। एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसको कभी भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। मतलब एक बार हम लोग जब लिख दिए तो फिर उसको चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। द कीवर्ड यूज्ड आर कांस्टेंट। जो कीवर्ड्स हम लोग इसमें यूज करते हैं वो कांस्टेंट यूज करते हैं। कॉन्स्ट लिख करके हम लोग उसको वैल्यू को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट लिख करके और फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 6 या कुछ भी ऐसे करके इसको फिक्स्ड करेंगे। टाइप ऑफ कांस्टेंट। अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स का टाइप। तो नंबर फर्स्ट क्या है? इंटीजर कांस्टेंट। सेकेंड क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। थर्ड है कैरेक्टर कांस्टेंट और फोर्थ है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये 4 टाइप्स है कांस्टेंट का जो कि हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है? फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर्स कांस्टेंट मतलब जो कि इंटीजर्स वैल्यू हुआ। द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड विदाउट डेसिमल पॉइंट। नंबर जो कि रिप्रेजेंट होता है बिना डेसिमल पॉइंट का उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब इसमें हम लोग का डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। दीज आर दी होल नंबर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ये होल नंबर रहता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहता है। मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहेगा। दैट इज मतलब यहाँ पे पॉइंट वाला कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। दैट इज 1 2 3 -5 -6 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 क्या है? ये नंबर है। -5 -6 क्या है? ये इसका जस्ट हम लोग का माइनस वैल्यू है। इसमें हम लोग और भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं लेकिन पॉइंट वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट और रियल लिटरल्स। इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और रियल लिटरल्स भी बोल सकते हैं। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम लोग रियल लिटरल्स भी कहते हैं। दे रिप्रेजेंट नंबर विद डेसिमल पॉइंट। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। मतलब ये डेसिमल पॉइंट नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। दैट इज 2.04 6 देखिए यहाँ पे सारा क्या है? पॉइंट वाला वैल्यू है। तो ये क्या करता है? सिर्फ पॉइंट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? द कांस्टेंट विच आर अल्फा न्यूमरिक इन नेचर। द कांस्टेंट वैल्यू जो कि अल्फा न्यूमरिक इन नेचर रहता है, मतलब जो कि अल्फा न्यूमरिक रहता है, आर कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। ऑल अल्फाबेट अपर और लोअर केस। जो भी अल्फाबेट या तो अपर केस हो लोअर केस हो। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, डिजिट हो या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। तो ये सारा क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट के अंडर में ही आता है। कांस्टेंट कैन बी टर्म्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट इज ए। जैसे यहाँ पे कैपिटल वैल्यू ए लिए है, डी लिए है, स्मॉल डी, 3 स्टार, स्लैश, हैश, कुछ भी ले सकते है। जैसे यहाँ पे डैश करके इस तरह से ले सकते हैं। ये सारा क्या हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएगा। ये सारा वैल्यू को बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। अब नंबर
लास्ट है 4 स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? ये सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रहता है, मतलब एक सेट रहता है कैरेक्टर का। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन अ पेयर। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रहता है जो कि इनक्लोज रहता है विद इन अ पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल क्वोट्स, जो कि ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग डबल क्वोट्स होता है, इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। डबल क्वोट्स किसको बोला गया? जैसे इस तरह से डबल क्वोट्स हम लोग ऐड किए इस तरह से, ये क्या है? डबल क्वोट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग जैसे लिखे निशी, तो ये वाला जो निशी है ये कितना कैरेक्टर है? ये 1 2 3 4 5, लेकिन ये कैरेक्टर हम लोग 6 ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो कैरेक्टर जो रहता है लास्ट कैरेक्टर, उसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है। और जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है, हम लोग यहाँ पे डबल क्वोट्स में सबा लिखे, ऐसे भी है, तो ये वाला टोटल कितना हम लोग का कैरेक्टर हो गया? 5। अगर हम लोग इसी तरह वेरिएबल्स में असाइन करेंगे तो क्या होगा कि कांस्टेंट कीवर्ड्स जो रहता है वही इसमें यूज्ड होता है। सो कांस्टेंट करके हम लोग इसको देते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, देन हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। तो ये क्या है? स्टूडियो कॉन्यू हम बताए थे जैसे कि सी प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पार्ट होता है। देन वॉइड मेन, उसके बाद कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? कांस्टेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल्स का देख रहे हैं, कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग, तो कांस्टेंट लिखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंट, INT, इंट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंट का एक वैल्यू लेंगे, जैसे n का हम लोग वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 200, तो 200 इसका वैल्यू ले लिए है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंटर करेंगे, और उसके बाद प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ में हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो %d, इंट का हम क्या बताए थे? इंटीजर्स वैल्यू का %d रहता है, तो %d लिख करके नेक्स्ट उसके बाद %d लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? उसका कॉमा देंगे। कॉमा करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू को n, जैसे n है तो n लिख लेंगे। n लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर नेक्स्ट इंटर करके फिर हम लोग गेस्ट लिखेंगे। गेस्ट लिखने के बाद फिर हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे, Alt+F9 से कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है, 3 एरर। तो यहाँ पे क्या एरर है? अनडिफाइंड सिंबल कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्यों अनडिफाइंड सिंबल बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू लिए थे, तो यहाँ पे से लिए कॉन्स्ट लेना है, ना कि कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या बताए थे? कीवर्ड इसका कॉन्स्ट रहेगा। अब नेक्स्ट इसको कंपाइल करते हैं। देखिए अभी क्या है? यहाँ पे 0 एरर बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू तो हम लोग को प्रिंट करवाना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स क्या लेना था? कांस्टेंट, कॉन्स्ट, ना कि कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। तो रन करवा, देखिए यहाँ पे 200, इसका हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है? 200, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू 200 लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग वापस से जाते हैं। अब चलिए इसका हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे इंटीज फ्लोटिंग नंबर लेते हैं। तो फ्लोटिंग लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इंट के जगह हम लोग फ्लोट यूज करेंगे। तो यहाँ पे FLOAT, फ्लोट यूज करेंगे। और फ्लोट में हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे, लेकिन क्या लेना है? वैल्यू पॉइंट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 2.5 ले लेते हैं वैल्यू। और फ्लोटिंग का यहाँ पे क्या यूज करते हैं? %f। अब चलिए इसको रन करवा के देखते हैं। तो इसको यहाँ पे कंपाइल करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब चलिए इसको रन करते हैं, इसका क्या आउटपुट आता है?
देखिए यहाँ पे 2.5। देखिए यहाँ पे इसको ऐड करके बता रहा है। क्यों ऐड करके बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लियर नहीं किए। तो जब भी हम लोग को जो भी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद CLRSCR यूज करना है, मतलब क्लियर स्क्रीन। मतलब ये क्या करेगा? स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2.5 आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लोटिंग नंबर। अब नेक्स्ट है हम लोग का कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? CHAR। कैरेक्टर के लिए कैर यूज करेंगे और इसका वैल्यू कोई भी कैरेक्टर दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका कैरेक्टर हम लोग दे देते हैं ए कैरेक्टर दे देते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो एफ ना होके यहाँ पे सी यूज करेंगे। यहाँ पे अब चलिए इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको रन करवा के देखते हैं हम लोग का क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए यहाँ %C आ रहा है। क्यों %C आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग %C जो है यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिखे हैं। तो ये कैपिटल में ना होके हम लोग का किस में होना चाहिए? स्मॉल में होना चाहिए। अब इसको रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आया? इसका आउटपुट A आया। क्योंकि इसका हम लोग का वैल्यू A था। अगर हम लोग चाहे तो इसमें चेंज करके हम लोग स्टार वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टार ऐड कर दिए। अब चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं रन करवा के। देखिए स्टार आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसका कैरेक्टर के बाद स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे कैर ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए एक एरे हम लोग क्रिएट करेंगे A नेम से, और यहाँ पे उसका साइज दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम उसका साइज दे देते हैं 10, साइज 10 दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम लोग नेम लिख लेंगे। जैसे हम आपको बताए थे NISHI निशी। तो देखिए ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग का सेम यही चीज रहेगा। अब चलिए इसका हम लोग उसको आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आता है? यहाँ पे हम लोग को N को भी A करना होगा। चलिए इसका कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल में एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है? निशी A मस्ट बी आइडेंटिलाइज्ड। यहाँ पे A को आइडेंटिलाइज्ड बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निशी के बाद यहाँ पे हम लोग इसको आइडेंटिलाइज्ड नहीं किए, मतलब यहाँ पे एक वस्तु यूज नहीं किए। अब नेक्स्ट इसको कंपाइल करते हैं। अब भी एरर दिखा रहा है। अब क्या यहाँ पे एरर है? %DA। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का कॉमा मिसिंग था। देखिए ये छोटा छोटा एरर की वजह से आपका प्रोग्राम में एरर आ सकता है। अब इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। देखिए 0 एरर। अब नेक्स्ट हम लोग इसको रन करवाते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे क्या आया हम लोग का आउटपुट। देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट हम लोग का निशी नहीं आ रहा। क्यों निशी नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक ये हुआ है कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू लिए, तो यहाँ पे हम लोग को S ऐड करना है, ना कि C। अब चलिए इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे निशी आ गया है। अब नेक्स्ट आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप निशी की जगह सबा भी यूज कर सकते हैं। तो सबा यूज करने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए SABA सबा। अब चलिए हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो फर्स्ट इसको रन करवाते हैं। देखिए सबा। तो आई होप आपको ये चारों टाइप्स कांस्टेंट वाला समझ में आ गया होगा। तो ये सारा क्या था? ये सारा हम लोग का टाइप्स था कांस्टेंट का। ये 4 टाइप्स था कांस्टेंट का।
आप आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू।